हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। अब इन तीनों ने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाए। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे? आपको देखना है जब भी बैलेंस शीट ना हो, आप एक रफ बैलेंस शीट बनाओगे ताकि चेक कर सको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्रेडिटर से आपके 16,800, तीनों कैपिटल के, तीनों पार्टनर से कैपिटल बैलेंसेस हैं। ये लिखने के बाद जो बी ने लोन दिया है 13,200, ये लाइबिलिटी साइड के तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर दिया गया कि एसेट्स को बेच करके इतनी अमाउंट आपको मिल रही है, तो इसका मतलब एसेट्स भी है। तो लाइबिलिटी साइड का तो टोटल आपके पास आ गया, लेकिन एसेट्स में कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब ये क्या आपकी सन्ड्री एसेट्स। तो बैलेंसिंग फिगर जो मिसिंग थी, आपके पास एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो आपको कैसे मिलेगी? इस तरह से आपको रफ एक बैलेंस शीट बनानी है, वहां से आपको मिसिंग फिगर निकालनी है सन्ड्री एसेट्स की। अब आप आगे क्वेश्चन करो। रियलाइजेशन अकाउंट में अब आपको क्या लिखना है? डेबिट साइड पर एसेट्स लिखनी होती है, तो एसेट्स आपके पास क्या है? तो सन्ड्री एसेट्स 60,000। इसी तरह से लाइबिलिटीज आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको लेनी है। इसमें पार्टनर का लोन कवर नहीं होगा, तो सिर्फ आप क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 16,800। अब देखो, जो एसेट्स को बेच करके जो आपको पेमेंट मिल रही है वो 45,670 रुपए। ये आप कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैंक अकाउंट क्यों लिखेंगे हम? कैश भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा तो है नहीं कि कैश है या बैंक है, कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी हम बैंक ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है, इसका मतलब सारी ट्रांजेक्शन आपकी कहाँ से हो रही है? बैंक अकाउंट से। तो आप यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर लिखो बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 45,670 रुपए। ये पेमेंट आपको एसेट्स को बेच करके मिल गई, जो कि 60,000 की थी। इसी तरह से क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटीज है, इसको भी आप पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी लाइबिलिटीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ना हो क्वेश्चन में, तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो लाइबिलिटी पे की गई है, उसकी पेमेंट की गई है। तो आप लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स की पेमेंट शो करो। रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स को आप पे करो 16,800 रुपए, और इसके बाद क्वेश्चन में रीड करो, यहाँ पर 3,500 रुपए की एक कंटिजेंट लाइबिलिटी आ रही है, जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जिसको आपको पे करना है एट द एंड ऑफ द टाइम। जब भी आप बुक्स को क्लोज करते हो, फर्म को क्लोज करते हो, तो वहां पर आपको अगर कोई भी लाइबिलिटी ऐसी मिलती है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की, या कोई भी एसेट आपको ऐसी मिलती है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की, वो आप सभी रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर एक लाइबिलिटी आपको मिली है जिसको आपको पे करना है, तो वो आप पे करोगे 3,500 रुपए। ये जितनी भी लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द टाइम आपके पास आ रही है, वो आपने सारी पेमेंट कर दी, 20,300 रुपए। अब आपको चेक करना है प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। सारी चीजें आपने कवर कर दी। अब आपके पास यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम, तो इसका मतलब लॉस है। लॉस कितना है? लॉस है आपका 17,830, जिसे आप तीनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो कहाँ लिखोगे अब आप? आपका पार्टनर्स का अकाउंट आपका डेबिट होगा, लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट आपके डेबिट होंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर लिखो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट का जिसका जितना शेयर बनता है उनके अकाउंट में आप डेबिट करोगे 17,830 रुपए, आप यहाँ पर लिखो एंड में टोटल रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट। रियलाइजेशन के बाद आपको क्या लिखना होता है? कौन सा अकाउंट बनाना होता है? आपको पता है डिसोल्यूशन में पर्टिकुलर एक सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद चेक करो कोई पार्टनर से रिलेटेड लोन या एडवांस है। हाँ है, वो है 13,200 रुपए। फर्म ने इससे लोन लिया हुआ है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो ये फर्म की लाइबिलिटी है जिसे फर्म को पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर
क्रेडिट साइड पर दिखाओ 13,200। उसके बाद जो उसको पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट भी आपको करनी है। आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के बाद आप पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करते हो। तो 20 लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 13,200, और यहाँ पर आपने ये पेमेंट कर दी, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद किसकी बारी आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपके पास बैलेंस शीट आपने जो बनाई है या क्वेश्चन, वहां पर ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं आपके 12,000, 10,000 और 8,000। वहां पर अब आप ट्रांसफर कर दो जो रियलाइजेशन से रिलेटेड लॉस था, वो आप क्या करोगे? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे। तो डेबिट कर दिया आपने दोनों तीनों पार्टनर्स का लॉस। अब जो बैलेंस आ रहा है इनके अकाउंट में, जो बैलेंस आ रहा है उसकी क्या किया जाएगा? उसको पे किया जाएगा। तीनों पार्टनर्स को आप पे करोगे जो इनका बैलेंस है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट होंगे टू बैंक अकाउंट, तीनों को पेमेंट हो गई। ये तीनों के जो बैलेंसेस आ रहे हैं आपने इन तीनों को पेमेंट कर दी है, और ये अकाउंट अब आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टोटल लिखा। अब आ जाओ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ना क्वेश्चन में मेंशन है, और आपने जो बैलेंसिंग फिगर निकाली है वो सन्ड्री एसेट्स की है। तो आप यही मान के चलो कि बैंक का बैलेंस आपका नील है। आपको जो पैसा आया है एसेट्स को बेच करके 45,670, इसी से आपने पेमेंट की है। किसकी? लाइबिलिटीज की, 20,300 रुपए। और आपने जो बी का लोन है वो भी पे किया, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस थे वो भी पे कर दिए। अब चेक करो क्या आपके पास कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? नहीं, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा। तो दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है? हाँ, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और करेक्ट है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जहां पर बैलेंस शीट नहीं है। घबराना नहीं है, सिर्फ ये सोचना है कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेना कैसे। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पर आपको एक रफ बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन आपका आगे वैसे ही है, सेम वैसे ही जैसे आपने पहले क्वेश्चन को फॉलो किया। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। और जैसे कि सीबीएसई डे बाय डे डेली कोई ना कोई नई अपडेट डालती जा रही है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, और प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है? अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और कॉन्सेप्ट्स तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप डीपली पढ़ाई करोगे, हर चीज को अच्छे से समझोगे कि ये डेबिट हो रही है तो क्यों हो रही है, ये क्रेडिट हो रही है तो क्यों हो रही है, इसमें ऐसा करना है तो क्यों करना है। जब तक आप इस डीपनेस के साथ पढ़ाई नहीं करोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। और केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है कि आपने कितना डीपली किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। घबराना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और प्रैक्टिस करते जाओ। जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन कोई ना कोई नया पॉइंट आपको सिखाता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा। तो प्रैक्टिस करते जाओ, आप अच्छा परफॉर्म डेफिनेटली करोगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।